जो प्रभाव मुनिराजों का पहले होता था, क्या वही है अभी भी? मैंने कुछ नहीं कहा, विचार किया, विचार करने के बाद क्या सोचा वो आपके सामने रखता हूं। बात छोटी नहीं, प्रश्न छोटा नहीं था, प्रश्न पूछने वाला छोटा था, लेकिन प्रश्न बहुत गंभीर है। रामटेक से 2017 में बिहार हुआ। मैं भूमिका बना रहा हूं उस प्रश्न का उत्तर देने की। रामटेक से 2017 में बिहार हुआ। डोंगरगढ़ के पास डोंगर गांव है, वहां पर पंचकल्याणक होना था, 40 किलोमीटर दूर है वहां से। तो वहां पर दो अप्रत्याशित घटनाएं घटी, एक ही स्थान पर दो अप्रत्याशित घटनाएं घटी, वो आपके सामने रखता हूं। वही उसी में उस बालक के प्रश्न का उत्तर भी समाहित है। सत्य घटना है 2017 की। आचार्य महाराज आहार करके बसतिका की ओर आ रहे थे। मैं भी बाजू के चौके में आहार कर रहा था, साथ में उनके आ रहा था। थोड़ा सा दूर था, 200 मीटर। पैदल आते 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 रास्ते में एक व्यक्ति खड़ा मिला। वो व्यक्ति उम्र में लगभग होगा 65-67 वर्ष का, और उसका एक पक्ष शरीर का, पक्षाघात जिसको बोलते, लकवा क्या बोलते आप लोग, एक पूरा शरीर, एक धड़ उसका लकवा से ग्रस्त था, पक्षाघात उसको हो गया था। उसके मुंह की चाप टेढ़ी थी, शरीर का रंग एकदम सांवला जैसा हो गया था, और दो व्यक्ति उसको पकड़े थे दोनों साइड से। और जैसे ही आचासी उसके नज़दीक आया, मैं आचासी के बाजू में चल रहा था, तो मैं इसलिए बाजू में चलता था ताकि कोई पैर ना पकड़ ले, गिर ना जाए आचासी, ऐसे तो ज़्यादा सतर्क था। तो उस ओर मैंने ध्यान नहीं दिया, बस थोड़ा सा देखा कि हाँ कोई अस्वस्थ व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा अस्वस्थ है, यहाँ तक कि जैसे कह देते ना डॉक्टर मना कर देते हैं, इस टाइप का बहुत ही ज़्यादा था। तो उसने अपनी आवाज़ में आचार्य को नमोस्तु बोला, बहुत करुण स्वर से। अच्छा, ऐसा लगा मुझे, ऐसा लगा, इतना दुख हुआ उसको देख के कि देखो तो कर्म की कैसी मार है। और आचार्य जी ने खड़े हुए उसको अच्छे से आशीर्वाद दिया, लेकिन फिर भी मैंने उसके चेहरे को अभी नहीं देखा, सामान्य से देख लिया। 3-4 कदम हम आगे चले और मेरे दिमाग की बत्ती जली। वापस मुड़ के देखा, जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, मुझे इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई, जिसे मैं शब्दों में नहीं बता सकता। महाराज जी, 2 मिनट पहले आपको बहुत ज़्यादा दुख हुआ और 2 मिनट बाद आपको इतनी ज़्यादा प्रसन्नता हुई, ऐसा कैसे हो गया? सुनो, दुख इसलिए हुआ क्योंकि कोई भी व्यक्ति प्रसम, संवेग, अनुकंपा, पास तक, ये तो सामान्य सराग सम्यक दर्शन जीव के लक्षण हैं, तो होना ही चाहिए। किसी भी दुखी व्यक्ति को देखकर दुख होना, ये तो होना ही चाहिए। करुणा तो एक प्रकार से जीव का स्वभाव है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पीड़ित था, बहुत ज़्यादा दुखी था। अब महाराज जी, प्रसन्नता क्यों हुई? वो सुनने लायक है। आज से 22-25 वर्ष पुरानी बात है। मध्य प्रदेश के एक गांव में, नगर में, कोई मुनिराज आए थे। वे मुनिराज कौन थे मैं नाम नहीं बताऊंगा, कौन से उस नगर का नाम क्या था वो भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोग बहुत बुद्धिमान हैं, पता लगा लेंगे। और किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य तो केवल उस घटना से सीख लेकर और आप लोगों के सामने वो रखना है, ताकि आप अपने जीवन में ऐसी गलती कभी ना करें। हुआ क्या, हम लोग क्या करते थे, रविवार के दिन हम लोगों का 5-8 बच्चों का ग्रुप था। तो उम्र छोटी थी, 17, 18, 19 की होगी, 20 भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करते थे कि कभी कुंडलपुर, कभी नैनागिर, कभी सोनागिर, कभी द्रोणगिर, कभी मुनिराज जो आसपास उनके दर्शन करने, ऐसा रविवार के दिन जाया करते थे। शेष दिनों में व्यस्त रहते थे। तो उस दिन हम लोगों ने उस नगर में गए जहाँ पे 5 मुनिराज थे। उन मुनिराजों में जो सबसे छोटे मुनिराज थे, वो मुनिराज मुझे बहुत पसंद थे। तो मैंने हमारे साथियों से कहा वहाँ चलते हैं, वो मुनिराज मिलेंगे। गए। महाराज जी, वो मुनिराज आपको क्यों पसंद थे? तो वो मुझे इसलिए पसंद नहीं थे कि वो बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर उनकी काया थी। वो मुझे इसलिए पसंद नहीं थे। वे मुझे इसलिए भी पसंद नहीं थे कि उनकी आवाज़ इतनी सुंदर थी, इतनी मधुर थी, पूछो मत। मुख से जब बोलते थे, हाँ, आशीर्वाद देते थे, ऐसा लगता था जैसे पूछो मत, बहुत खुशी होती थी। लेकिन वे मुझे इसलिए भी प्रसन्न नहीं थे, पसंद नहीं थे। वे मुनिराज आचार्य विद्यासागर के शिष्य थे। हो सकता है महाराज जी आपको इसलिए पसंद हो। भैया जी, उस समय हम ब्रह्मचारी भी नहीं थे, सामान्य व्यक्ति थे। वो मुझे इसलिए भी पसंद नहीं थे। उनका सिद्धांत, उनका न्याय, उनका व्याकरण जबरदस्त था, लेकिन वे मुझे इसलिए भी पसंद नहीं थे। उनकी प्रवचन शैली गजब की थी, लेकिन वे मुझे इसलिए भी पसंद नहीं थे। तो फिर आपको पसंद वो क्यों थे?
वो मुझे इसलिए पसंद थे क्योंकि उनकी चर्या इतनी उत्कृष्ट थी कि मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता। गजब की चर्यावान साधु थे, उनको देखकर मुझे आनंद आता था। तो उनके पास हम गए, पहुंचे, इत्तेफाक से सबके दर्शन करने के बाद उनके पास अब हम बैठे रहे तो थोड़ी देर बाद एक हट्टा कट्टा सा लगभग 45-50 वर्ष का अच्छा एक व्यवस्थित व्यक्ति, जो जिसकी पोशाक बता रही थी कि वो बहुत पैसे वाला है, उसकी ड्रेस बता रही थी कि ये संपन्न व्यक्ति है, उसके चेहरे पर एक तेज अलग था और सुना था कि वो कोई एक राजनीतिक पद भी रखता था, मतलब रसूखदार व्यक्ति था, अच्छा था। तो हुआ क्या कि किसी ब्रह्मचारी की मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण उसने बचने के लिए उन महाराज जी का नाम ले दिया उसके सामने। वो वहीं के व्यक्ति होंगे, हो सकता है समाज के अध्यक्ष वगैरह भी हों, क्योंकि बड़े व्यक्ति थे। तो उन्होंने आकर के अचानक हम लोगों के सामने उन महाराज जी से, मैं उसको मुख से नहीं बोल सकता, मतलब यूं समझ लो कि अभद्र व्यवहार किया, अच्छे से व्यवहार नहीं किया, बहुत रफ वर्ड जिसको अपन बोलते हैं, ठीक से बात नहीं की। जैसे मान लो हमारी किसी दास नौकर आदि से गलती हो जाती ना, तो सेठ जी उसको डांटते हैं, थोड़ा इस टाइप से बात की। जैसे उन्होंने कहा हम लोगों ने बाहें चढ़ा ली, दिमाग खराब हो गया हम लोग, आखिर हमारे मुनिराज हैं, दिगंबर मुद्रा को कोई छोटी मोटी चीज है। जैसे उनसे कहा तो महाराज जी ने हम लोगों को रोक दिया, बोले उनको कोई गलत फहमी हो। बहुत समतावान महाराज जी थे, कुछ नहीं बोले, वो बोले अपन कुछ नहीं बोलेंगे, वो चले जाएंगे, उन्हें कोई गलत फहमी। हुआ क्या था, कोई पाटा से संबंधित कोई हुआ होगा जो भी कुछ, या और कोई किताब वगैरह से, तो किसी ब्रह्मचारी ने गड़बड़ की होगी। तो उस ब्रह्मचारी ने बचने के लिए महाराज जी ने बोला था, ऐसा बोल दिया। तो आनंद फानंद में वो उसके दिल को चोट पहुंची होगी, तो उसने आके कुछ भी हुआ हो, लेकिन उसको ये तो याद रखना था कि दिगंबर मुद्रा है, छोटी मोटी चीज है ये, कुछ नहीं। महाराज जी ने कुछ नहीं कहा, बात आई गई हो गई। मुझे इतना दुख हुआ कि इस व्यक्ति को इतना भी बोध नहीं कि ये कौन है। कोई भी हो, मान लो हो भी गया होता तो भी दिगंबर मुद्रा है भैया, ये छोटी मोटी चीज नहीं है, आप लोग ये मत समझना। आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे, सबकी ड्रेस यही है। अष्टपहाड़ में एक गाथा आती है, रोना आता उसको सुन के। नवि सिज्जय बथ धरो जिन सासने जय भी होई तिथैरो नग्गो विमोक्ष मग्गो शेषा उमग गया सब्बे। ये गाथा अष्टपहाड़ की कुंद स्वामी ने 2000 वर्ष पहले लिखी। इसमें लिखा है कि जिनेंद्र भगवान के शासन में तीर्थंकर भी क्यों ना हो, जिन मुद्रा दिगंबर निर्ग्रंथ मुद्रा को तो उन्हें भी धारण करना ही पड़ेगा। आप लोग ये मत समझना कि जितना आप लोगों को हम लोगों का सम्मान करते हैं उससे कई गुना ज्यादा हम इस अपने आप का करते हैं। हमारा तो बड़ा सौभाग्य है कि हमें ये दिगंबर वेश मिल गया। ये दिगंबर वेश कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। महान पुण्य के, पूर्व के पुण्य के और वर्तमान के पुरुषार्थ से ये चीज मिलती है। हंसी खेल नहीं, ये बच्चों का खेल नहीं है। नंगापन जो होता है ना, नग्न होना, वो अलग चीज है, और ये नग्नत्व तो ये बहुत अलग चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है। ये मुझे जो बेस दिगंबरत्व मिला है ये मेरा नहीं है, मुझे मिल गया, इसलिए मुझे इसका बहुमान रखना आवश्यक। और आप लोगों का भी कर्तव्य है कि कभी भी दिगंबरत्व पर इतनी सी भी आंच नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारा नहीं, हमारे पूर्वजों का। कथनचित ये आचार्य विद्यासागर जी का दिया हुआ है, कथनचित उनका भी नहीं। भगवान महावीर स्वामी ने इस वेश को धारण किया था, ये वो वेश है। यहां तक कि आज आदिनाथ भगवान ने, और पहले यहां तक कि आज तक जितने सिद्ध हुए, मतलब पहले जो सिद्ध हुए थे, प्रथम तीर्थंकर अथवा उनसे पहले जो सिद्ध भगवान हुए थे, सबको इस वेश को धारण करना तो अनिवार्य ही है। इसलिए दिगंबर मुद्रा का कभी भी आप लोगों के सामने कोई भी हो, चाहे वो जैन हो चाहे जैन, इस बात का ध्यान रखना, लेकिन विवेक के साथ। अब उनसे हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो चले गए। फिर महाराज जी से पूछा तो महाराज जी ने कुछ नहीं, शांति से ठंडा हो गया। वो व्यक्ति जो मुझे 25 साल बाद डोंगरगढ़ में मिला, बहुत टीस थी, बहुत फांस जैसी लगी थी मन में, ये क्या है। लेकिन आप देखिए आज भी दिगंबर मुद्रा का वही प्रभाव है जो उस समय हुआ करता था। वो व्यक्ति जो मुझे वहां मिला वो वही व्यक्ति था। मुझे देखकर इतनी प्रसन्नता हुई कि देखो, उससे कोई बुराई नहीं थी, बुराई मुझे उस व्यक्ति से नहीं थी। ये देखा कि देखो उस व्यक्ति ने दिगंबरत्व को अपमानित किया, इसका ये प्रभाव उसको आज भी मिला। मतलब वो व्यक्ति जो वहां पर डोंगरगढ़ में मिला वो वही था। फिर वो मेरे पास आया, उसने मुझसे कहा महाराज जी, तो मैंने उसको पूरी बात बताई कि देखो आप वही हैं, ऐसा ऐसा हुआ था। समझ गया, कर्म का उदय रहता है, कोई बात नहीं। धीरे धीरे धीरे
उसको समझ में भी आ गई बात। लेकिन पूर्व के पुण्य से आप उस समय कुछ भी कह दो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, चाहे तुझको माफ हैं अवगुण करे हजार। उस समय आपने अपने पुण्य का प्रयोग करके और इतना बड़ा अपराध किया, ये छोटा मोटा अपराध नहीं है, उसका फल आपको, जैसे ही आपका पुण्य का करार बीता तो आपको उसका तुरंत सामने साक्षात फल दिखाई दिया। इस बात की मुझे प्रसन्नता हुई। इसकी नहीं हुई कि उसको इतना दुख हो रहा है, इसकी हुई कि आज भी दिगंबरत का वही प्रभाव है।